राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, चर्चाओं में रहने वाले और लगातार मीडिया के सुर्खियों में रहने वाले डब्लू खान से हम मुखातिब हो रहे हैं, जो सिवान जिले के कद्दावर नेता है और राजनीति के दुनिया में लंबा तजुर्बा रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल 316 को भी बहुत धन्यवाद। राजनीतिक जीवन की शुरुआत हम करना चाहेंगे, चूँकि आप सन 1990 में आपका पदार्पण हुआ, राजनीति के क्षेत्र में आप आए। अभी तक क्या महसूस कर रहे हैं? आपका जो कैरियर है इस विषय में बतलाएं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि राजनीति का शुरुआत हमने 1990 से किया था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी हमारे हसनपुरा में आए थे। जब यहाँ आए थे तो हम लोगों ने मरहूम उस समय के पार्टी के नेता अली संजर साहब ने उनको रक्त से यानी खून से तौला था। हम लोगों ने भी रक्त दिया था। उस समय राजनीति का शुरुआत हमने किया था और उसके बाद से लगातार हम लोग राजनीति में सक्रिय हैं, पार्टी का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की जो स्थिति है इस समय पूरे बिहार प्रदेश में, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पद पर लाने के लिए प्रयास हो रहा है। आप इस क्षेत्र के चर्चित राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित नेता हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की स्थिति क्या रहेगी? राजद की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। लोगों ने मन बना लिया है, पूरे बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि भाई तेजस्वी यादव जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। और नीतीश कुमार ने 15 वर्ष के अपने कार्यकाल में बिहार को जहां ढकेला है, इनके नाकामियों को RJD के वो जहाँ भी वर्कर हैं घूम घूम कर लोगों को बताएंगे इनके नाकामियों को। ये जो झूठ बोलने में विश्वास रखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग बताएंगे और अवश्य ही इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, बिहार में राजद की सरकार बनेगी। डब्लू खान की पहचान सिवान जिले में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्रों में इनकी अलग पहचान है। संघर्ष करते करते आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बहुत सारे मामले इनके साथ जुड़े, जिसमें पुलिसिया अनुसंधान हुआ, यहां तक कि CBI जांच का भी गठन किया गया। आइए डब्लू खान से जानते हैं कि जब पत्रकार राजदेव रंजन के हत्याकांड में इनका नाम जोड़ा गया और CBI जांच गठन हुआ, उस मामले में इनको क्लीन चिट दी गई। पूरे प्रकरण के विषय में विस्तार से हम इनसे जानना चाहेंगे। दरअसल मामला था क्या और कैसे आपको क्लीन चिट मिली? किस चीज़ में पूछना चाह रहे हैं? पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड। देखिए, राजदेव जी से बड़ा ही अच्छा मेरा संबंध रहा है। राजदेव जी 20 बार 25 बार यहाँ मेरे घर भी आए हैं, खाना भी खाए हैं। उनसे मेरा बहुत अच्छा संबंध था। उनकी जब हत्या हुई उसके कुछ दिनों के बाद CBI के कोई ऑफिसर, मैं घर पे नहीं था, मुझे नाम याद है, सुनील सिंह रावत जो DSP थे, आए मेरे घर पर। मेरे माता पिता से पूछे कि आपके बेटा कहाँ है। इन लोगों ने बताया कि वो बाहर हैं, घर पे नहीं है। उसके बाद से जब मैं बाहर से आया तो मैं उस समय CBI ने दूसरी बार एक और नोटिस किया और फिर दूसरी बार मेरे घर आई। मैं नोटिस दिया, जो जगह बताए उन लोग कि सिवान गंडक में जो सर्किट हाउस है उसमें हम लोग रहते हैं, आप लोग उनको भेज दीजिए। मैं वहाँ चला गया। जाने के बाद से CBI का यहाँ जो ऑफिसर थे, जो केस का IO थे, सुनील सिंह रावत जो DSP थे CBI के, वो बोले कि आपको दिल्ली हेडक्वार्टर चलना है, आप हेडक्वार्टर चलिए, वहाँ हमारे वरीय अधिकारी लोग आपसे पूछताछ। मैं दिल्ली हेडक्वार्टर भी गया। हमसे 6 बार इस मामले में पूछताछ हुई। फिर CBI के लोगों ने मुझे क्लीन चिट दिया, चूँकि मैं इस हत्या में कोई जानता ही नहीं था। तो CBI के लोग तो बहुत काबिल और जानकार होते हैं। लोगों ने हमसे भी कहा कि ये लोग सेंट्रल के केंद्र सरकार के तोता है, तो ये हैं तो फंसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मेरे साथ उन लोगों ने इंसाफ किया, चूँकि मैं कोई जानता ही नहीं था। सिवान में आपराधिक घटनाएं जो घटित हुई, उसमें मुख्य रूप से सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम अपराध कांड में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ दिया गया और आज भी अपराध के मामले में
पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन न्यायिक प्रक्रिया के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं और जो भी आपराधिक घटनाएं हुई इसमें राजनीतिक प्रतिशोध की भावना भी सामने आई। क्या आपको लगता है कि जो भी अपराध की घटनाएं सिवान में घटी, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि एक ऐसा अनुसंधान है जैसे तेजाब हत्याकांड में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का कन्विक्शन हुआ, उस समय वो जेल में थे, पूरे लोग जान रहे हैं। 48 महीना के बाद, मुझे याद है 48, लेकिन लोग बताते हैं कि 62 महीना के बाद कहीं ना कहीं से उनको उस केस में किसी के बयान पर लाया जाता है, कोर्ट के बयान पर लाया जाता है। उसमें उनका आप लोग खुद बता दें, अगर कोई आपको ऐसी घटना याद हो तो आप लोग बता दें कि शहाबुद्दीन साहब ने किसी रिक्शा या ठेला वाला को भी, चूँकि आप लोग भी तो शहर में रहते हैं, कि आप लोगों ने मारते हुए देखा है। सारे लोग कहेंगे, ये नहीं कि डर से, सारे लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं से एक साजिश के तहत शहाबुद्दीन साहब को पर ये सारे झूठे केस लगाए गए हैं। कंप्लीट पॉलिटिकल मामला है। आप देखें नहीं, कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको रिहा किया। शहाबुद्दीन साहब ने अगर सच बात बोल दिया नीतीश कुमार जी के बारे में, ये परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, हालांकि उन्होंने कहीं कोई गलत नहीं कहा था, कोई गलत नहीं कहा था। आज भी विरोधी भी कहता है, शहाबुद्दीन साहब का जो विरोधी है वो भी कहता है कि बात तो वो सही कहे थे लेकिन नहीं कहना चाहिए। तो सच बोलने की ये सजा है शहाबुद्दीन साहब को, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिहार प्रदेश की राजनीति की बात हो और राष्ट्रीय जनता दल के संगठन के विषय में चर्चा न करें, ऐसा नहीं हो सकता है। डब्लू खान की पहचान सिवान जिले में एक समर्पित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में है और पार्टी ने इनके परिश्रम, प्रयास, मेहनत को देखते हुए रघुनाथपुर विधानसभा से उम्मीदवार भी बनाया था और पार्टी का टिकट भी इन्हें मिला। आप बतलाएं, ऐसा कहा जाता है कि राजद जो है टिकट देने में बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं बरतती है, लेकिन आपको टिकट मिला। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर राजद सावधानी नहीं बरतती तो हम लोग जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया, बढ़िया में मोबिन साहब जैसे लोगों को दिया, एक शिक्षाविद बीके सिंह जो दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, वैसे लोगों को पार्टी टिकट दिया। परमेश्वर सिंह दरौंदा, जिसमें लालू जी 3 रोज कैंप किए हुए थे, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, पार्टी ने उनको टिकट दिया। पार्टी ने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। और ऐसा आप लोग को लगता है तो पार्टी से हम खुद निवेदन कर रहे हैं अपने पार्टी के वरीय नेताओं से, लालू जी से, तेजस्वी जी से, हेना साहब से, चौधरी जी से, कि इस पर सावधानी बरता जाए। टिकट वाले मामले पर किसी बाहरी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाए। जो जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हो, वहाँ का अगर कार्यकर्ता हो, वहाँ का आरजेडी का अगर वर्कर हो, उसको आप टिकट दीजिए। कहीं से किसी बाहरी को किसी क्षेत्र में एंट्री मत दीजिए। जो जहाँ का है वहाँ का चुनाव लड़ेगा। और हमारे वर्कर भी यही चाहते हैं, हमारी वर्कर भी यही चाहते हैं कि जो जहाँ का हमारा पार्टी का वर्कर है या नेता है उसको टिकट मिले। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़हरिया विधानसभा की बात मैं करना चाहूँगा, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय जनता दल का दामन बच्चा पांडे ने थाम लिया है और राजद के संगठन को मजबूत करने के लिए उनका पहले से कोई इतिहास नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि बढ़हरिया विधानसभा से बच्चा पांडे को राजद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है क्या? देखिए, ये तो समय बताएगा, चूँकि हमारे वरीय नेता लोग भी हैं, लेकिन हम ये फिर आप लोग के माध्यम से भी कहना चाह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से, कि पार्टी हरगिज ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे पार्टी को नुकसान हो। बाहरी आदमी को तो घुसने ही नहीं दे। दूसरे विधानसभा में क्षेत्र में क्यों जाइएगा भाई? आप बोइएगा कहीं या काटिएगा कहीं। आप जहाँ बोए हैं जाकर वहाँ काटिए, जहाँ के आप हैं वहाँ जाइए। सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं और उनके सुख दुख के साथ भी इनका लगातार संपर्क और संबंध रहा है। बहुत सारे मौके आए जिसमें डब्लू खान को दूसरे दल से न्योता मिला, लेकिन इन्होंने शहाबुद्दीन को नहीं छोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल के दामन थाम कर ही अभी तक बने हुए हैं। बहुत सारे नेता इधर से उधर गए, कभी आपको ये मतलब जहन में नहीं आया कि हम भी बदलाव करें? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मरने के बाद। आपको मैं बता दूं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, यहाँ तक कि हम लोग उनके छोटे भाई की तरह हैं, वो हम लोग के गार्जियन हैं। जब बुरा से बुरा परिस्थिति आया तो पार्टी को वो नहीं छोड़े। वो एक बात कहते थे, मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊंगा,
तो वही हाल समझ लीजिए मेरे साथ भी है। मैं अपने घर को छोड़कर एमपी साहब का घर, हम लोग का घर है, परिवार है, उन लोग के गाइडलाइन पर हम लोग अपना जो भी होता है पॉलिटिकल काम भी करते हैं। तो हम क्यों छोड़ेंगे पार्टी, क्यों छोड़ेंगे उनका साथ? कभी नहीं हो सकता ऐसा। सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को पार्टी ने टिकट नहीं दिया और यहां से कविता सिंह को उम्मीदवार बनाया, जो जदयू के कोटे से उम्मीदवार बन के आई और सिवान संसदीय क्षेत्र से विजय प्राप्त की। ओम प्रकाश यादव के टिकट कटने के बाद डब्लू खान इस विषय में क्या कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ओम प्रकाश यादव सिवान के सांसद रहे और टिकट काटने के बाद वो चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। देखिए, ये एनडीए का अंदरूनी मामला है, इस पर कुछ भी कहना मेरा ठीक नहीं है, क्योंकि ये मेरा पार्टी का मामला नहीं है। लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो ये सरासर गलत हुआ, क्योंकि बस एक ही बात कहूँगा कि ओम प्रकाश यादव अपराधी नहीं थे, इसलिए उनका टिकट नहीं कटना चाहिए। अंतिम सवाल हम डब्लू खान से पूछना चाहते हैं, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, तापमान भी बढ़ रहा है और लोगों के द्वारा जगह जगह चौक चौराहों पर, गली मोहल्लों में, सड़कों पर चुनाव की तैयारियों के विषय में और बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा, परिस्थिति क्या होगी, इसके विषय में लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। डब्लू खान से जानते हैं कि सिवान में पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने संसदीय कार्यकाल में जो समग्र संतुलित सर्वांगीण विकास किया पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र के विभिन्न गांवों का, तो विकास का मुद्दा चुनाव में हावी क्यों नहीं होता है और शहाबुद्दीन की नाम जब आती है तो उनको अपराध और आपराधिक गतिविधियों से जोड़ दिया जाता है, विकास कभी उनके नाम से जुड़ नहीं पाता है, ऐसा क्यों? आपको पता होना चाहिए कि अपराध का नाम तो विरोधी लोग इनका जोड़ते हैं, लेकिन देश में वाजपेयी जी के समय पूरे देश में 100% अपना मत को खर्च करने वाले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का तीसरा स्थान था पूरे मुल्क में, और उसी समय से इनको विकास पुरुष कहा जाने लगा। आप लोग देखिए, खुद मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए कि शहाबुद्दीन साहब ने जो सिवान में विकास कर दिया है, अगर कोई माई का लाल अगर हो तो फिर वो करके दिखा दे। ओम प्रकाश जी भी दो बार थे, लेकिन लोग यही कहते थे कि भाई शहाबुद्दीन साहब जो सिवान को जो चीज़ दे गए हैं उसका रंगाई पोताई कराने वाला भी आज कोई नहीं है। देख लीजिए, अब कितना चीज़ हम आपको गिनाएंगे, हम एक ही बात बता रहे हैं, स्टेडियम और ये इंजीनियरिंग कॉलेज और ये आपको स्टेडियम वगैरह, ये सब जितना चीज़, ये आपको क्या बोलते हैं, आईबी के सामने जो बना है टाउन हॉल, इन सब को छोड़ दीजिए, कोई ऐसा जिला में आप हाई स्कूल बता दीजिए, शायद ही कहीं आपको हो सकता है कि मिले जहां शहाबुद्दीन साहब ने भवन नहीं बनवाया हो। मुझे याद है एक बार शहाबुद्दीन साहब हम लोग से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर पड़ेगा उब्दी गांव, बकरी में उस समय मुखिया थे शिव कुमार यादव, उनके घर खाना खाने गए थे, उधर से लौट रहे थे तो उब्दी के लोगों ने कहा, उब्दी वो गाँव है जो कविता सिंह सांसद हैं, उनका वो पंचायत भी है, उनका वो ग्राम पंचायत भी है। वहाँ के लोगों ने कहा कि स्कूल नहीं है। शहाबुद्दीन साहब ने कहा इंजीनियर लोग साथ में थे, कल से काम लगा दीजिए, स्कूल जाके देखिए बहुत इस तरह का काम होता था। उतना विकास करने वाला मैंने अपने इस 50 वर्ष की उम्र में किसी नेता को नहीं देखा जो विकास उन्होंने किया है। ये थे राष्ट्रीय जनता दल के अनुभवी और वरिष्ठ नेता डब्लू खान, जो आज न्यूज़ 360 डिग्री हिंदी मीडिया से मुखातिब थे। सिवान संसदीय विकास और साथ ही साथ बिहार प्रदेश चुनाव के विषय में अपना व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहे थे। पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के विचारधारा में और उनके व्यक्तित्व में इनको विश्वास है और इनका कहना है कि सिवान का जो विकास हुआ पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के शासनकाल में कहीं न कहीं वह विकास आज दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य का मामला हो या सिवान में बहुत सारे जो भी विकास के काम धरातल पर दिखाई दे रहे हैं, ये पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को श्रेय जाता है। देखिए, सिवान के विकास पर अगर मेरा ओपिनियन राय आप जानिएगा तो हमको बताने में कई घंटा लग जाएगा, क्योंकि सिवान का विकास शहाबुद्दीन साहब ने जो किया, चाहे किसी क्षेत्र में आप देख लीजिए, चिकित्सा का मामला हो, शिक्षा का मामला हो या
खेल का मामला हो, आपको मैं बता दूं कि देश के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को भी शहाबुद्दीन साहब ने सिवान में लाकर, चूँकि खेल में मैं बहुत दिलचस्पी नहीं रखता हूं तो सारा नाम मालूम नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को लियाकर यहाँ शहाबुद्दीन साहब ने खेल भी कराया है। आज भी गरीब गुरबा लोग जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अब पैसा नहीं होता है तो वो लोग शहाबुद्दीन साहब को याद करते हैं। शहाबुद्दीन साहब ने सिवान अस्पताल में मरीजों के लिए ब्लड बैंक का जो व्यवस्था कराया, जिस तरह का उन्होंने सिस्टम बनाया था, एक निगरानी समिति बनाया था उन्होंने, जिसमें सिवान के अच्छे लोगों को, बहुत अच्छे लोगों को रखा था उसका देख रेख करने के लिए कि डॉक्टर टाइम से आए, मरीज को देखे। वैसा अस्पताल में व्यवस्था जो कहीं बिहार में नहीं था। आज देखिए शहाबुद्दीन साहब जब से जेल गए, जब से एक साजिश के तहत उनको जेल में डाला गया, सारा व्यवस्था छीन भिन हो गया। डॉक्टर लोग तो खैर बाहरे है। अब सिवान के डॉक्टर के बारे में अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप तो समझ ही रहे हैं। कहना क्या है कि डॉक्टर का मतलब सिवान में आवाम से पूछिए, आम लोगों से पूछिए, वो लोग क्या कहते हैं। डॉक्टर मतलब कहता है लोग कि भाई सिवान के फलानवा डॉक्टर तो डाकू है। गरीब गुरबा लोग आज तबाह है। शहाबुद्दीन साहब का नाम जब आता है तो लोगों के आंखों में आंसू भर आता है। सारा चीज़ हम लोग देख रहे हैं। उसी तरह रोड के मामले, एक गांव से दूसरे गांव को जो जोड़ने वाला काम हुआ, ये शहाबुद्दीन साहब का ही देन है। सिवान का जो भी सिवान आज शहर आप देख रहे हैं, जो शहर का सुंदरता जो था, अभी हम लोग देख रहे हैं काम लगा है, सारा शहाबुद्दीन साहब का देन है। शहाबुद्दीन साहब कहाँ कहाँ से पैसा लाते थे, कैसे कैसे लाते थे, यहाँ तक कि हम लोग के पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो कि भी नहीं छोड़ते थे, वो सब एक बार राज्यसभा में तो उनसे भी लेते थे। सुंदर सिंह भंडारी जी थे, उनसे भी लिए। माने कहीं से भी बस कैसे सिवान का विकास हो, कैसे सिवान का तरक्की हो, एक ही सोच। तो बताने में बहुत टाइम लगेगा। कभी फिर फुर्सत में आप लोग होंगे या मैं फुर्सत में रहूँगा तो आप लोग को विस्तार से बताऊँगा कि शहाबुद्दीन साहब ने सिवान के विकास के लिए कितना मजबूती के साथ, कितना ईमानदारी के साथ क्या क्या किया। कोई नाम लेता था कमीशन का उस समय? आज जाइए ना, किसी भी विधायक से पूछ लीजिए, अगर वो विधायक कमीशन नहीं देगा तो उसी का काम रोक देगा अफसर लोग। विधायक अगर कमीशन नहीं देगा, अपना कोई काम लिखता है तो उसमें कमीशन अगर नहीं देगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, फाइल आगे नहीं बढ़ेगा। बाबू लोग उस फाइल को दाब देगा, इंजीनियर दाब देगा, एग्जीक्यूटिव दाब देगा। बहुत तरह का बात है जो शहाबुद्दीन साहब के ज़माने में हम लोगों ने ये सब देखा ही नहीं है। ये सब अब देखने को मिल रहा है। आज 15 वर्षों से देख रहा है, एकदम छूट है, लूट का छूट है। जो जहाँ है वहाँ मस्त है। अब फिर कभी विस्तार से आप लोग को बताएंगे।